शांति। मुरली की तारीख है 12/7/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 31/12/2010, 31 दिसंबर अर्थात पुराने वर्ष का लास्ट दिन और नए वर्ष का आगमन। तो बाप दादा जब बच्चों को मिलने आए हैं तो बाबा कहते, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक दे रहे हैं। और बाबा कहाँ से आए हैं? तो बाबा कहते मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आए। कितने हम बच्चे लकी हैं। तो बाबा कहते बच्चे अनुभव होता है कि अभी अभी हम संगम पर हैं और कल हम अपने राज्य में गए कि गए। कितना नजदीक की बात है। तो बाप दादा पूछते ऐसा अनुभव होता है? देखो नए वर्ष में क्या होता है, एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो बाबा कहते बाप दादा गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड लेकर के आए। पूरी नई दुनिया, सोने की दुनिया दे रहे हैं। फिर बाबा कहते आपके दुखी जो पूर्वज हैं, क्या बच्चे उनकी आवाज तुमको सुनने में आती है? क्या चाहते हो? सुख दो, शांति दो, दो दो कह रहे हैं, वो सुनाई देता है। आप कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा अब देने का ये कार्य करना है। हम दाता के बच्चे हैं, कल्याणकारी हैं, तो मनसा सेवा से बाबा कहते अब तुम बच्चों को ये कार्य करना है। फिर बाबा कह रहे हैं आप सब अपने लिए पुराने वर्ष को क्या विदाई देंगे? पुराना वर्ष जा रहा है तो उनको क्या विदाई देंगे और नए वर्ष में क्या भरेंगे? फिर बाबा ही बता रहे कि जो पुराने संस्कार हैं वही पुरुषार्थ में बच्चों को विघ्न बनते हैं, विघ्न रूप है। एक तरफ बच्चे कहते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है, तो बाबा कहते फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? उन्हें आज विदाई दे सकते हो? विदाई देंगे? ऐसे बाप दादा पूछ भी रहे। फिर बाबा कहते एक कदम अगर बच्चे हिम्मत का बढ़ाते हैं तो एक कदम हिम्मत का बच्चों का और अनेक कदम बाबा की मदद। ये जैसे बाबा वरदान देते हैं। संगम है प्राप्तियों का युग, प्राप्तियों का समय। सबसे पहले तो परमात्म प्राप्ति है, फिर उनके द्वारा सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, ज्ञान की, सब खजाने बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते बाप दादा मुबारक के साथ सभी के मस्तक पर हाथ भी रख रहे। छत्र छाया भी है हमारी, हमारे सिर पर बाबा की, और हाथ भी है। वरदान मिल गया। और फिर ऊपर से बाप दादा बच्चों के लिए गीत गाते हैं। कौन सा गीत? वाह मेरे बच्चे वाह। तो बाबा कहते ये संकल्प करें अमृत वेले न आत्माओं को मनसा सेवा अवश्य दो। मनसा सेवा द्वारा जो वाइब्रेशंस भेजने हैं उसका मुख्य समय बाबा कह रहे बच्चे अमृत वेला करो। फिर सारे दिन में जब भी टाइम मिलता है कर सकते हो, लेकिन ये विशेष समय है। तो बाबा कहते हैं कि आप बाप के राइट हैंड हो ना, तो बच्चे निर्विघ्न रहना और सेवाधारी भव। कितने सारे वरदान दे रहे। बाबा ने जानकी दादी की एक बात कही मुरली में कि दादी कह रही थी कि 108 16,108 की जो माला है ना वो हम बनाएं, अर्थात उनका आपस में मिलन करें। तो बाबा ये भी कहते भले बहुत अच्छी बात है,
फिर बाबा कहते सभी को 1 सेकंड का कार्य बाबा देते हैं। सभी संकल्पों से दूर बिंदु रूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। ये प्रैक्टिस हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाएं, ये करनी है। ये बाबा होमवर्क भी दे रहे, पहले भी बाबा ने बताया हुआ है 5 स्वरूप की बात, आज भी बाबा याद करा रहे। तो बाबा कहते घंटे घंटे में 1 सेकंड भी अवश्य इसका अभ्यास करो। कार्य करते भी चेक करो कि सफलता मिली, जो हम कर रहे हैं ये अभ्यास, इसमें सफलता मिली। 5 स्वरूप जो सुनाए थे, बाबा कहते जब चाहो तब सेकंड में जो रूप तुम अनुभव करना चाहो वो कर सको। ये हो सकता है। समय ऐसा अब आने वाला है जो आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखो बाबा ने 2010 में बताया हुआ, तो बाबा कहते बच्चे समय वो आएगा कि ये जो अभ्यास अभी तुम बच्चे करेंगे कि हम 1 सेकंड में बिंदु रूप बने, या 5 स्वरूप में से जो भी स्वरूप में स्थित होना चाहे 1 सेकंड लगे, तो ये अभ्यास बाबा कहते आगे चलकर तुमको बहुत मदद करेगा। तो इसे हमें अंडरलाइन भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। मन की ड्रिल में सफलता मूर्त बनना है। ज्ञान, योग, शक्ति, धारणा सभी में बाबा कहते हैं बच्चे अनुभवी मूर्त बनो। अभी हम सुनेंगे बाप दादा ने जो मुरली में वरदान दिया है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार प्यूरिटी है। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजदारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये भी हमें चेक करना है कि हमारे लिए दूसरों को ये अनुभव होता है, लाइट का क्राउन का अनुभव होना चाहिए। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिलती है। लोग सुन के अच्छा अच्छा कहते हैं पर अच्छा हम बने उसका एक साधन है। कौन सा? संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाते रहेंगे। अभी हम सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे। सभी तरफ के सिक्की लदे, बाप दादा के तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक को। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। साल ही साल निर्विघ्न खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको
खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना। चलना नहीं है, उड़ना है। उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देख करके खुशी के झूलने में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।